मैं कौन बढ़ाना यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एवरेज की आज जो है सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हो गई है तो सेकंड क्लास में जो है हम आज अच्छे कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे। ठीक है, तो आज जो है औसत की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी तरीके ध्यान से देखो जो वीडियो को और अच्छी तरीके से अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रथम 10 प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 1 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ठीक है, क्या होती हैं? ये 1 2 3 वर्ग पूछ रहे हैं तो वर्ग लगाएंगे हम। 4 और लास्ट की कौन सी है? लास्ट की है हमारी 10। ठीक है, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? 1 का वर्ग, 2 3 4 और 10 हमारी लास्ट होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मैंने वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम ये फॉर्मूला लेते हैं 1/6 n प्लस 1 और 2n+1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1/6 तो n जो होता है, n हमारा जो होता है 10 होता है। क्या होता है? जो 10। ठीक है, जो लास्ट संख्या होती है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या, ये हमारा n होता है। ठीक है, तो n कितना? 10 और 10 अरे कितना होगा? 11 और 10 दूनी 20 अरे 21। ठीक है, काट लीजिए इसे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सते 21, तो 11 पंजे 55 गुणा 7, तो कितना आ जाएगा ये? 7 पंजे 35 का 5 का यहाँ से लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, ये हमारी आ गई 385। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी? 385। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ग आ गए। तो हम किससे? अब इसको हम 10 से भाग दे देते हैं। जो हमारा 10 आया है इससे हम इस संख्या को भाग दे देंगे। ओके, भाग देने पर आ जाएगा ये 38.5। कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर है। तो वर्गों का औसत क्या है हमारा? 38.5। क्या है? 38.5। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 5 संख्याओं का औसत। क्या है? 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्या है? 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है
कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, तो हमारा जो है 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, तो हम 5 संख्या का औसत कितना है 10, तो 5 गुना 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो जोड़ने को कह रहा है, पहले कितनी संख्या थी हमारी 5 संख्या है पहले, अब ये कह रहा है कि एक संख्या और जोड़ी जाए, तो कितनी होगी संख्या 6 होगी, तो 6 संख्या का औसत कितना है 12। ठीक है, तो इनका क्या आएगा 10 पंजे 50, और इनका क्या आएगा 12 छिक 72। तो इनके बीच में कितना अंतर है आया है, कितना अंतर है इनके बीच में, 2 और 2 22। कितना आया है दोस्तों 22 अंतर आया है, तो 22 ही हमारा आंसर है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी 22 संख्या इसमें जोड़ी जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अच्छा क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत, यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 33 हो, तो यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 33 हो, तो यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, तो हमें क्या क्या है 7 क्रमांकित संख्या, तो क्रमांकित संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 ये होती है, जो लगातार होती हैं। तो सबसे छोटी क्या है 1 और सबसे बड़ी 7, तो इनका औसत, इन दोनों का 2 संख्या है हमारे पास 1 और 7, कितनी 1 और 7, तो इनका क्या है औसत निकालते हैं हम, तो 1 + 7 ठीक है बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे 2, तो कितना आया है 4 आया है इनका औसत। क्या आया है इनका औसत 4 आया है इनका औसत। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है इन दोनों का औसत 4। ठीक है, क्या है 4 आया है। तो अब देखते हैं हम बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है 4, तो कितना ऐड हो रहा है, इधर 3 ऐड हो रहा है और इधर 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो हम जो है 3 माइनस करेंगे, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो 3 ऐड करेंगे, क्या है औसत में। ठीक है, तो ये क्या है संख्या का औसत कितना है 33 है। क्या है संख्याओं का औसत औसत 33। ठीक है, तो औसत कितना आ जाएगा, औसत जो हमारा 33 है, क्या है हमारा पुराना औसत कितना है 33 है, और कितना बढ़ता है ये 3, तो +3, तो कितना आ जाएगा 36। कितना आया हमारा आंसर 36 आंसर आ गया है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे ही, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे ही। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 11 क्रमांकित संख्याओं का औसत 35 हो, यदि 11 क्रमांकित संख्याओं का औसत 35 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, करिए क्वेश्चन को। किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, तो किस तरीके से करते हैं देखिए। तो 11 क्रमांकित संख्याओं को बोला है, 11 क्रमांकित संख्या तो क्या है, सबसे छोटी हमारी है संख्या 1 और सबसे बड़ी कितनी दे रखी है 11वीं है हमारी 11 ही। ठीक है, क्यों 1 से लेकर 11 तक क्रमांकित होती है हमारी लगातार। ठीक है, तो इनका औसत निकालना है सबसे पहले। तो 1 और 11 का हमें औसत निकालना है। कितना आ जाएगा औसत, 1 + 11 बटे 2। 11 और 1 कितने हो जाएंगे 12/2 6। तो 2 से भाग दे देंगे इसको, 6 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो औसत है कितना आया है 6 औसत आया है दोनों का इनका। तो इधर कितना जो है 5 ऐड करना पड़ रहा है और इधर कितना 5 माइनस करना पड़ रहा है। तो हमें क्या कहा, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी होगी जिसमें हम ऐड करेंगे जो बड़े वाली तो ये है, ये हमारी छोटी है। तो हमारा जो औसत है कितना आया है पुराना 35। तो निकालते हैं हम औसत 35 + 5 तो कितना हो जाएगा 40। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 40। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्रमांकित संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमांकित संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमांकित संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से 4 क्रमांकित संख्या का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमांकित संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो किस तरीके से करेंगे इन्हें, तो सबसे पहले 1 और 4। ठीक है, सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी है 1 और सबसे बड़ी क्या है 4 तक बोला है। तो दोनों का क्या करेंगे 1 + 4/2 5/2। तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 औसत आया है। कितना है 2.5। दोनों संख्याओं का कितना औसत आया है 2.5 औसत आया है। ठीक है, अब ये 2.5 कितना ज्यादा है 1.5। ठीक है, और ये 1.5 कम है। अब हमें जो है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 27 औसत कितना है हमारा 27। 27 प्लस जो बड़ी संख्या है उसको हम ऐड कर देंगे। कितना 1.5 ऐड होगा इसमें, कितना 1.5, तो कितना हो जाएगा ये 28.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है
6 क्रमांगत सम संख्या, कितनी? 6 क्रमांगत सम संख्या, क्या आएगा? 6 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, क्या है? 6 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करिए। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। ये क्या कहा है इसमें सम संख्या बोला है, 6 क्रमांगत सम संख्या बोला गया है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, और 6 बोला गया है, 6। और सबसे बड़ी कौन सी है? 12। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करते हैं? दोनों का जो है हम औसत निकाल लेते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या करते हैं? दोनों का औसत निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या का और सबसे बड़ी संख्या का। तो कितना आ जाएगा ये? 12 2 14, 14 बटे 2 7। कितना है? 7 आया है। तो हमारी दोनों संख्याओं का औसत 7 आया है। तो ये कितनी है? 5 ज्यादा है और ये 5 कम है। ठीक है, ये 5 ज्यादा है और ये 5 कम है। ठीक है, 7 और 5 12 और ये 5 कम है। हमें अब ज्ञात करना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या है कौन सी? तो निकालते हैं औसत। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या आ जाएगा बड़ी संख्या? 27 प्लस 7, सॉरी 27 प्लस 5। तो कितना आ जाएगा ये? 27 और 5 32। कितना आया है हमारा? ये 32 आंसर आया है। ठीक है, तो कितना आंसर आया है? ये 32 आंसर आया है। ठीक है, तो ये हमारा 32 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 विषम संख्याओं का औसत 190 है। क्या है क्वेश्चन? 50 विषम संख्याओं का औसत 190 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 50 विषम संख्याओं का औसत 190 तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? किस तरीके से निकालते हैं देखिए, ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? विषम 1। कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी संख्या 50 विषम संख्याओं को बोला गया है। 50 विषम संख्या, तो 50वीं कौन सी होगी? 50वीं संख्या होती है 99। ठीक है, तो अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं? औसत निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का औसत, इस संख्या का और इस संख्या का, दोनों का औसत निकाल लिया। 1 प्लस 99। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 100 बटे 2 यानी कि 50। तो इन दोनों का औसत कितना आया है? 50 आ गया है। ठीक है, तो ये कितनी कम है? ये -49 कम है और ये +49 ज्यादा है। ओके, क्या है ये -49 है और ये +49 है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो क्या करते हैं? हमारा औसत कितना है? 190। कितना है? 190। 190 -49 कर लेते हैं, यानी कि छोटी को घटाएंगे जो माइनस है। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 जाकर 1 बचा और यहाँ रह गए हमारे 8 में से 4 जाकर 4 बचे, 141। तो हमारी संख्या क्या होगी दोस्तों? 141 हमारा आंसर आ गया। जो छोटी से छोटी संख्या है वो क्या होगी? 141 होगी। क्या होगी? 141। ओके,
अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन है, 10 क्रमांकित संख्याओं का औसत 50 है। क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्रमांकित संख्याओं का औसत 50 है। क्या है क्वेश्चन, 10 क्रमांकित संख्याओं का औसत 50 है। अगली 6 संख्या और जोड़ने पर औसत क्या होगा। अगली 10 क्रमांकित संख्याओं का औसत 50 है। अगली 6 संख्या जोड़ने पर औसत क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 10 क्रमांकित संख्याओं का औसत 50 है। अगली 6 संख्या और जोड़ने पर औसत क्या होगा। अगली 6 संख्या जोड़ने पर औसत क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। तो 10 संख्याओं का, जो हमारी 10 संख्या है, उनका औसत क्या है। 10 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है, 50 है। ठीक है, तो इसने कहा है कि अगली 6 संख्या और जोड़ने पर औसत क्या होगा। अगली 6 संख्या और जोड़ने पर औसत क्या होगा। तो अगली 6 संख्या कौन सी जोड़ रहे हैं हम, अगली 6 संख्या जोड़ने पर औसत क्या होगा। तो कौन से जोड़ रहे हैं हम, 6 जोड़ रहे हैं। तो 6 का हमें जो है क्या करना है, औसत निकालना है। तो 6 को हम 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, तो कितना आया है, 3 आया है। अगर हमें जो है 6 संख्या और जोड़ते हैं तो हमारा 3 औसत और बढ़ता है। पुराना औसत कितना है हमारा, तो पुराना औसत है हमारा कितना, 50, और 3 हमारा नया औसत आया, तो कितना हुआ है, 53। तो हमारा आंसर 53 आ गया है। ओके, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। 10 क्रमांकित संख्याओं का औसत 50 है, तो 10 संख्या का औसत कितना दे दिया, 50, ये हमने लिख लिया है। अब कहा है अगली 6 संख्या और जोड़ने पर औसत क्या होगा। तो जो 6 संख्या जोड़ी गई है उनका हमें औसत निकालना है। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 है। 6 संख्या का औसत कितना है, 3 है। ठीक है, और पुराना औसत कितना है, 50। तो इसने कहा कि जोड़ने पर औसत कितना आया है। तो हमारा 3 औसत बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। 50 हमारा पहले है, तो 50 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 हमारा औसत आ जाएगा। ओके, अब ना क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 संख्याओं का औसत 82 है। 8 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर 9, 8 संख्याओं का औसत 82 है। क्या है, 8 संख्याओं का औसत 82 है। अगली 5 संख्या लेने पर औसत कितना बढ़ जाएगा। अगली 5 संख्या लेने पर औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 82 है। अगली 5 संख्या लेने पर औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना औसत बढ़ जाएगा। तो क्या है, हमारी 8 जो संख्या हैं उनका औसत कितना आया है, 8 संख्या का औसत है 82। इसने कहा कि अगली 5 संख्या लेने पर औसत कितना बढ़ेगा।
तो अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है हमारा, तो 5 हम जो संख्या है उसका औसत निकाल लेंगे। 5 को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2.5। तो औसत कितना बढ़ता है, 2.5 बढ़ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कितना औसत बढ़ जाएगा, तो हमारा औसत कितना बढ़ता है दोस्तों, 2.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 2.5 औसत बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूं, ये 8 संख्याओं का औसत 82 है, अगली 5 संख्या लेने पर औसत बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं अब क्या करते हैं। 8 संख्याएं का औसत कितना है, 82 है। एवरेज कितना है इनका, 82, ठीक है। तो 5 संख्या लेने पर औसत बढ़ जाएगा। जो हम 5 संख्या और लेते हैं उनका औसत निकालते हैं। तो 5 संख्याओं को 5 को 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.5 आ जाएगा। तो कितना बढ़ता है, 2.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 2.5 बढ़ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, ए क्रमांगत संख्या, ए क्रमांगत संख्याओं का औसत बी है। क्या है, एक क्रमांगत संख्याओं का औसत बी है। तो अगली एक ए संख्या लेने पर औसत कितना बढ़ता है, और ए अगली संख्या लेने पर औसत बढ़ जाता है, ठीक है। औसत बढ़ जाता है। ये कितना औसत बढ़ जाता है, ए क्रमांगत संख्याओं का औसत, ए क्रमांगत संख्या का औसत बी है, और ए अगली संख्या लेने पर औसत कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या किस तरीके से करते हैं, तो ए संख्या हमारे एक संख्या का औसत कितना है, ए संख्याओं का औसत है हमारा बी। तो कितनी ली है, ए अगली संख्या ली है। तो ए अगली संख्या, ए को हम 2 से भाग देंगे, तो कितना बढ़ता है, यही हमारा क्या है, आंसर आया है। तो इतनी बढ़ जाती है, 1/2 बढ़ जाती है, ठीक है। इतनी संख्या हमारी बढ़ जाती है, यही हमारा क्या है, आंसर आया है। तो इतनी बढ़ जाती है संख्या। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, मेरे दोस्तों वीडियो कैसी लगती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 लेते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30, इनमें से पहली 2 संख्याओं का इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत
अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 240 है, तो कितना है? 5 संख्याओं का औसत है 240, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल औसत कितना है? 240, और पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 20, तो वे संख्या कितनी होंगी? 20 दूनी 40 है वे संख्या भी, और अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 70, तो उनका कितना होगा? 70 दूनी 140। ठीक है, तो क्या करते हैं? 240 माइनस 40 और 140 कितने हो जाएंगे? 180। 240 में से 180 चला जाएगा 0, 14 में से 8 गए 6, तो कितना आया है? 60। जो तीसरी संख्या है उसका योग कितना है? सॉरी, वो संख्या तीसरी संख्या कितनी है? 60। कितनी है वो तीसरी संख्या? 60 है तीसरी संख्या। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 20 संख्या का औसत 13 है। क्वेश्चन नंबर 12, 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 13 है, यदि 20 संख्या का औसत 13 है, यदि संख्या 15 को छोड़ दे तो औसत क्या होगा? यदि संख्या 15 को छोड़ दे तो औसत क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 20 संख्याओं का औसत 13 है, यदि संख्या 15 को छोड़ दे तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। 20 संख्या का औसत कितना है? 13। यदि संख्या 15 को छोड़ दे तो औसत क्या होगा? ठीक है, तो -15 कर लेते हैं बटे 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 260 माइनस 15 बटे 2। 260 में से 15 जाएगा कितने होंगे? 10 में से 5 जाएगा 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, 245। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा?